नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के हम रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 शिफ्ट का करा दिया हुआ है, ये चौथा सेट का होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी का, एनटीपीसी के, इन सभी आपको बहुत फायदा करने वाला है क्योंकि सेम पैटर्न जो है आपके आने वाले एग्जाम में रहने वाला है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है हैच और परसेंटेज के जगह पर ऑप्शन के अनुसार हमें ऐसा मान रखना है जो इसको सेटिस्फाइड करा दे, यानी एक जो है अलाइनमेंट में आ जाए। चलिए बारी बारी से ऑप्शन लेते हैं। अगर हम एच के जगह पर एम एल आई ले लेते हैं, मान के चले हम यहाँ पर एम एल आई लिख लेते हैं। देखिए अब कैसे ये सीरीज बन रहा है। एम से अगर हम एच के पास जाए तो इसमें कितना कम हो रहा है, एम का 13 होता है और एच का 8 होता है, यानी 5 जो है इसमें हम कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एल से देखिए जे यहाँ पर कितना हो रहा है, ये जो है टोटल इसमें 2 कम हो रहा है। उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन देखिए, आई से हमें ई जाएँगे तो आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, यानी इसमें 4 कम हो रहा है, यानी 5 2 4 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए के जे के इसके आगे हम लिख दें परसेंटेज के जगह पर, अब देखिए ये अलाइनमेंट क्या बन रहा है, इस प्रकार की नहीं बन रहा है। अगर ओ से के जाएँगे तो यहाँ पर कितना घट रहा है, ओ का 15 होता है, के का 11, यानी यहाँ पर 4 घटा है। यानी ये सीरीज जो है इस प्रकार जो नीचे वाला नहीं बना, यानी डेफिनेटली पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा रख लेते हैं। दूसरा में देखिए एल एन आई दिया गया, यहाँ पर फिर से हम एल एन आई लिख लेंगे और फटाफट चेक करेंगे। देखिए एल से एच यहाँ पर कितना कम हो रहा है, एल का 12 होता है और एच का 8 होता है, यानी 4 कम हो रहा है। उसके बाद एन है, एन से देखिए जे, यानी जे का कितना होता है 10 और एन का कितना होता है 14, यहाँ पर फिर से 4 कम हुआ। उसके बाद आई से ई यहाँ पर फिर से 4 कम हुआ, यानी सभी तीनों में 4 4 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें परसेंट की जगह पर के एम एच रखना है। अब देखिए ये तीनों में 4 4 घट रहा है कि नहीं घट रहा है। ओ से के 4 घटा, क्यू से एम 4 घटा, एल से एच 4 घटा, यानी पूरी तरह ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें इस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको घटा कर देख लीजिए या बढ़ा कर देख लीजिए, जो आपको सेटिस्फाइड हो आपको ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कौन सा जो इसका अर्थ बताना है, एच जो है डी के भाई की पुत्री होगा। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं एच जो है क्या बोला गया है, डी के भाई, यानी डी का कोई भाई होगा, इस प्रकार यहाँ पर उसकी पुत्री होगा, यानी एच जो नीचे आ जाएगा, यानी एच यहाँ पर आ जाएगा, डी का कोई भाई होगा, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं और ये जो एच जो है पुत्री बोला गया, यानी इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि पुत्री जो मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए, यानी डी का इस प्रकार, डी का कोई भाई होगा, ये हमने ऊपर में इस प्रकार बना लिया और ये एच नीचे रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है एच एट द रेट ए, एट द रेट का क्या अर्थ है, ऊपर में बोला गया ए जो है बी की पुत्री है, यानी एच जो है किसकी पुत्री है, ये जो ए की पुत्री हो जाएगा। अब हमें एच को माइनस करना पड़ेगा। माइनस का अर्थ क्या बोला गया है, ये देखिए यहाँ पर है, इसका बर्थ बोला गया, ए जो है बी का पुत्र है, यानी ये जो है किसका पुत्र है, ये जो है एम का पुत्र हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए। उसके बाद स्टार का अर्थ बोला गया है, यहाँ पर देखिए ए जो है बी का पिता है, यानी एम जो है किसका पिता है, ये जो है आई का पिता हो जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया डॉलर का चिन्ह, यहाँ पर डॉलर का क्या बोला गया, ए जो है बी की बहन है, यानी आई जो है किसकी बहन है, ये जो है डी की बहन है, यानी इसको माइनस कर दीजिए। अब रिलेशन देखिए पहले वाला इस प्रकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखिए ए जो है डी का भाई या आई के भाई भी होगा और इसकी पुत्री एच है, यानी इस प्रकार का रिलेशन पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए आई का अर्थ प्लस, जे का अर्थ मल्टीप्लाई, के का अर्थ डिवाइड, एल का अर्थ माइनस, और सभी को स्थान को यहाँ पर चेंज करना है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 72 आंसर मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के एक सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले एक पकड़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला आई दिया गया, आई से के कितना बढ़ा, जे के, यानी प्लस का 2 बढ़ा, के से देखिए एम ये कितना बढ़ा 2 बढ़ा, एल में होता है, एम के बाद देखिए एन ओ, और ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू हो जाएगा। क्यू किस ऑप्शन में देखिए, क्यू केवल एक ही, बस यही करेक्ट हो जाएगा, आपको चेक करने ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम्स को इतना लिखा गया, वर्म को इतना लिखा गया, तो बताना डब्लू का क्या होगा। सबसे पहले देखिए डब्लू कहाँ पर दे, डब्लू इसमें है, बाकी किसी में नहीं, यानी डब्लू का जो इसमें होगा उन सभी कॉमन को हटा दीजिए और डब्लू का मिल जाएगा। देखिए 8 3 2 6, और यहाँ पर देखिए 2 6 1, यानी 2 6 को तो पहले हटा दीजिए, उसके बाद 3 भी यहाँ पर दिख रहा है, 3 को भी हटा दीजिए, बचा कौन सा 8 बच रहा है, यानी डब्लू का जो होगा 8 हो जाएगा। कहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एक डिजिट संख्या दिया गया, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण कलाम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा, यानी कोई वोवेल नहीं होना चाहिए। पहला को चेंज करते हैं, डब्लू का एक्स हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, और जी का एच हो जाएगा, इसमें कोई वोवेल नहीं, यानी एक ये हो जाएगा। आर का एस, यू का भी, टी का यू, यानी एक ये हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें वोवेल आ गया। एच का आई, ये वोवेल हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद जे का क्या हो जाएगा, के हो जाए, के हो जाएगा, उसका ओ का पी और वाई का जेड, यानी एक ये होगा जिसमें कोई वोवेल नहीं है, यानी टोटल 2 ऐसा संख्या हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NaCl को इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है RlPS को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए N का डिजिट पहला है तो S कितना बढ़ाएगा, प्लस का 4 बढ़ाया गया है। H से देखिए M कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर H का 8 और M का 13 होता है, कितना बढ़ाया गया, प्लस का 5 बढ़ा दिया गया है। L से देखिए यहाँ पर Q कितना बढ़ाएगा, L का 12 होता है और Q का 17 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर +5 बढ़ रहा था, हमने 4 लिख दिया है गलत से। सभी में जो +5 का बढ़ रहा है हमने चेक कर लिया, यानी हमें इसमें भी 5 बढ़ा देंगे सभी में तो हमारा संख्या मिल जाएगा। 8 से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू कहाँ पर है, सबसे देखिए 2 डिजिट में दिया गया, हमें आके भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा तो एल में अगर हम 5 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा, पी में 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और एस में 5 बढ़ाएंगे तो एक्स हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट को इतना लिखा गया, फ्लो को इतना लिखा गया है, तो हमें एफ का कोड चूज करना है। तो एफ का देखिए सबसे पहले कॉमन क्या दिखे, गिफ्ट में एफ है, बाकी इसमें भी फ्लो में दिया गया, इसी दोनों में से कोई कॉमन होगा वही हमारा एफ का हो जाएगा। चलिए देखिए 5 1 7 3, इसमें देखिए 4 6 1 2 है, इसमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक एक कॉमन दिख रहा है, यानी एफ का जो होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का एक डिजिट दिया गया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक अन्य संख्या होना चाहिए, यानी प्रतीक के आगे भी एक संख्या होना चाहिए और प्रतीक के पहले भी एक संख्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, @ के आगे देखिए संख्या, इससे पहले भी एक संख्या, यानी एक ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रतीक दिया गया, जो डॉलर का चिन्ह है, इसके आगे भी संख्या, यानी टोटल 2 हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ पर है प्रतीक, यहाँ पर भी देखिए एक 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक 4 हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर ये नहीं होने वाला है, लास्ट में देखिए कि ये 5 हो गया। टोटल जो हमें 5 ऐसे संख्या मिलने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 संगत है और असंगत का हमें चयन करना है। सबसे पहला डिजिट देखिए, एल से एन कितना बढ़ा, ए में एन यानी कि प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए के से एल 1 बढ़ा। उसके बाद जेड से ए +1 बढ़ा। पी से सी +1, यानी सभी 3 डिजिट में जो +1 बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में 2 बढ़ा है, यानी यही असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पजल का क्वेश्चन दिया गया है, जी एच आई जे के एल प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किया, आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किया। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहा गया है आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, यानी आई सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है केवल जो है जी ने के से कम अंक प्राप्त किया है, यानी यहाँ पर कहा गया है केवल जी, यानी जी ने के से अंक प्राप्त किया, यानी जी सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि वह सिर्फ केवल के बोला गया, यानी के से केवल जी नीचे चला जाएगा। उसके बाद कहा गया एल ने एच से अधिक लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किया, यानी जे से कम कौन हो जाएगा, एल, और एल जो एच से अधिक हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया 6 में से कितने व्यक्ति ने एच से अधिक लेकिन जे से कम, जे से कम केवल एक व्यक्ति है जो एल है, यानी एक बनने वाला है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कर लीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन है सभी शर्ट पैंट, ठीक लिख लेते हैं, सभी शर्ट को क्या लिख ले, पैंट के अंदर में डाल दिए, शर्ट को एस से और पैंट को पी से। दूसरा कहा गया सभी पैंट ट्राउजर, यानी सभी पैंट को हम ट्राउजर को हम टी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद कहा गया कुछ पैंट कोट है, यानी कुछ पैंट बोला गया, कोट, कोट को हम सी से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ ट्राउजर कोट है, देखिए कुछ ट्राउजर ये वाला पार्ट कोट में टच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कट कर रहा है, ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ शर्ट कोट है, देखिए शर्ट और कोट में कोई जो है टच नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, इसमें कहा गया यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं चेंज होगा। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 8 7 2, यानी सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा संख्या 643 दिया गया, ये लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, 351 आ जाएगा। चौथे नंबर पर बात करें तो 267 आ जाएगा, और लास्ट में जो है 157 हो जाएगा। अब देखिए किसका स्थान चेंज नहीं हुआ, 872 का चेंज हो गया, उसका 643 वही जगह पर, यानी ये बिल्कुल ठीक है। 351 वही जगह पर है, 100, उसके बाद क्या है 267 भी वही स्थान पर है। 157 का स्थान चेंज हुआ, यानी टोटल 3 ऐसे है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ, यानी अपरिवर्तित रहा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया 7 डिब्बा सी डी ई एफ जी एच और पी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही इसी क्रम में हो। सबसे पहले कहा गया डिब्बा सी को नीचे केवल एक डिब्बे के रखा गया है, यानी सी को जो है एक डिब्बे के नीचे रखा गया है, यानी सी के नीचे केवल एक डब्बा होगा, यानी सी सबसे नीचे होगा, यानी सी के नीचे एक डब्बा यहाँ पर मैंने कोई बना दिया, यानी सी के नीचे कहा गया केवल एक डब्बा रखा गया है। उसके बाद कहा गया सी और एच के बीच में 3 डब्बा है, यानी हमें 3 डब्बा ऊपर में बनाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 और एच यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो सी और एच के बीच में 3 डब्बा हो जाएगा ना। उसके बाद कहा गया डिब्बा एफ को डिब्बा सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, यानी डिब्बा एफ को सी के नीचे, यानी सी के स्थान पर खाली जगह है, यानी यहाँ पर एफ आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है डिब्बा एच और जी के बीच में केवल डिब्बा पी
को रखा गया है, यानी H और G के बीच में केवल P को रखा गया है। यानी अगर यहाँ पर G बना लेते हैं तो यहाँ पर P हो जाएगा, H और G के बीच में P हो गया, अब बीच में एक स्थान खाली है। उसके बाद कहा गया डिब्बा E को डिब्बा H के ऊपर रखा गया, यानी H के ऊपर E को यहाँ पर लिख लिए, फिर भी अभी एक स्थान बचा हुआ है, कौन हो जाएगा? E हो चुका है, अभी डी बचा हुआ, यानी डी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये टोटल कंप्लीट हो गया है। पूछा गया डी और एफ के बीच में कितना डब्बा है, डी और एफ के बीच में केवल एक है जो सी दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कीजिए और खुद से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और स्टेप वाइज जो है फॉलो कीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और हर एक स्टेप को धीरे धीरे लिखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बहुत लोग ये गलत कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत का हमें चयन करना है। पहला देखिए G से H यहाँ कितना हो जाएगा, H यहाँ टोटल कितना 2 कम दिया गया है। E से C यहाँ पर कितना है, D यानी 2 कम दिया गया है। उसके बाद देखिए R से P 2 कम, ठीक है, M से K 2 कम है। उसका देखिए P से M कितना हो गया, M N O P यानी 3 कम हो गया, यानी यही हमारा असंगत दिख रहा है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, M से K यहाँ पर 2 कम बिल्कुल सही दिया गया है, यानी 3 वाला कौन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही संगत असंगत बताना है। एफ से एम देखिए कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, एफ का कितना होता है 6 होता है, यानी इसमें प्लस का 7 किया गया। हमें एक एक डिजिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। एल से देखिए 7 यहाँ बिल्कुल ठीक जा रहा है। आई से पी यहाँ पर भी 9 7 16 होता है, यानी प्लस 7 बिल्कुल ठीक है। सी से जे देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, सी का 3 होता है और जे का 10, यहाँ पर भी प्लस 7 है। अब हमें दूसरा भी डिजिट चेक करना पड़ेगा। जे से डी देखिए कितना, जे का 10 होता है और डी का 4, यानी कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। पी से यहाँ पर कितना है, आई यहाँ पर भी सॉरी पी से जे यहाँ पर भी 6 कम हो चुका है। एम से जी यहाँ पर भी 6 कम हो गया। लास्ट वाला देखिए जी से बी, जी का 7 होता है और बी का 2 होता है, नहीं यहाँ पर तो 5 कम हुआ। हमारा कौन सा असंगत हो गया, फोर्थ वाला असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से वो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। एल से देखिए जे कितना हो गया, जे का के एल हो 2 कम हो रहा है। जे से एच 2 कम हुआ, एच से 2 कम हुआ, एफ से 2 कम कर दे तो क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, क्योंकि डी के बाद ई एफ होता है। सबसे पहले देखिए डी केवल एक ही ऑप्शन में, यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम का वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 डिब्बा यू भी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर ए के एक ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में। सबसे पहले कहा गया है डब्बा पी और यू के बीच में केवल 2 डब्बे को रखा गया, ठीक लेते हैं। पी और यू के बीच में कितना डब्बा बोला गया, 2 डब्बा बोला गया है। उसके बाद कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं डिब्बा एक्स को जो है डिब्बा डब्लू के ऊपर रखा गया है, डिब्बा एक्स को डब्लू के ऊपर रखा गया, हो गया। अब कहा गया डिब्बा यू के नीचे कोई भी डब्बा नहीं रखा गया, यानी यू सबसे नीचे हो जाएगा। उसके बाद कहा गया डिब्बा आर को डिब्बा भी के नीचे रखा गया है, यानी भी के नीचे कहीं स्थान पर आर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है लेकिन डिब्बा क्यू के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी ये आर जो होगा ये क्यू के ऊपर ही हो जाएगा। उसके बाद कहा गया डिब्बा क्यू के ऊपर तीसरे स्थान पर किस डब्बे को रखा गया है, यानी इसको हम अरेंजमेंट में लाएं तो सबसे पहले देखिए पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, यानी आर को यहाँ पर डाल देते हैं और क्यू को यहाँ पर डाल देते हैं और भी को इसके ऊपर डाल देते हैं, ये अरेंजमेंट हो गया। और एक्स और डब्लू को सबसे ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया था डिब्बा क्यू के ऊपर तीसरे स्थान पर, यानी क्यू के अगर हम तीसरे स्थान पर जाएंगे तो भी दिख रहा है, भी कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर कहा गया ए जो है बी की पुत्री, यानी बी की पुत्री कौन हो जाएगा, ए नीचे ला दिए। उसके बाद कहा गया और सी की बहन, यानी ये सी की बहन हो गया। उसके बाद कहा के सी की माता है, यानी इसकी दोनों की माता कौन हो जाएगी, के, और ये दोनों पति पत्नी, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद कहा गया एल जो है के का पिता है, यानी एल जो है के का पिता, यानी एल को ऊपर में कर देते हैं। अब वो रिलेशन कंप्लीट हो गया। पूछा गया ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, एल से पूछा गया, यानी 2 रिलेशन नीचे आएगा, यानी एल की पुत्री के है और के की पुत्री ये है, ये पुत्री की पुत्री हो जाएगा, कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगला फिगर बताना है कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिएगा ये सभी में जो आगे की ओर बढ़ते हुए एक एक जो इसमें एलिमेंट आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो एक जो तितली की तरह यहाँ पर दिख रहा है आकृति पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में इसको नीचे डाल दिया गया और इसके जस्ट इसके ऊपर में जो स्थान पर एक वर्ग को डाल दिया। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर वर्ग से पहले एक फिर से तितली को डाल दिया गया। उसके बाद देखिए इसके जगह पर एक वर्ग को डाल दिया और बाकी संख्या ये पीछे की ओर जाते जा रहा है, यानी अब जो आएगा इस वाले फिगर में ये बॉक्स के स्थान पर एक तितली आ जाएगा और वो नीचे की ओर चला जाएगा, यानी बॉक्स इस स्थान पर आएगा, बाकी सब पीछे की ओर घसकते चला जाएगा और इस कॉर्नर पर जो एक तितली होना चाहिए। चलिए देखते हैं, और बाकी संख्या जो बढ़ जाएगा, जैसे इसमें 4 है तो अगले वाले में टोटल 5 एलिमेंट होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तितली नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तितली का स्थान है वो वर्ग हो जाएगा, तितली है वर्ग है तितली है, और टोटल इसमें 5 बन रहा है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन एक असंगत है। चलिए फटाफट चेक कीजिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी आकृति में जो यहाँ आपको आपको अलाइनमेंट इस प्रकार दिख रहा होगा, लेकिन बी वाले ऑप्शन में देखिए पूरे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इस कारण ये बी वाला जो है असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से पांचवा कौन होगा। चलिए फटाफट दाएं से गिन लेते हैं प्रतीक को छोड़कर, यानी पहले तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया टोटल 1 2 3 4। अब अगला जो 5 हो जाएगा, यानी पाँचवें स्थान पर 5 होगा, कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रतीक को नहीं गिनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। राहुल बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, हम यहाँ पर ए से शुरुआत करते हैं और यहाँ से बोला गया 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है पूर्व की ओर, और ये पूर्व की ओर हम चले गए। उसके बाद कहा गया वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी ये 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया फिर वो दाईं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, यानी 6 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, ये नहीं, ये दो दो हो गया और बचा ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया वो फिर उसके बाद जो है बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चल, यानी इसके बाईं ओर मुड़ने के बाद यहाँ पर 3 किलोमीटर आ गया, यानी ये बचा डिस्टेंस कितना था, ये भी 3 था, यानी ये पूरी आमने सामने आ चुका है। उसके बाद कहा गया वो फिर बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर करना पड़ेगा। यहाँ तक आने के लिए देखिए यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, यानी 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ेगा, तो यानी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तब बनाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्टे ऑलवेज पॉजिटिव को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है ऑलवेज क्या क्या कोट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो ऑलवेज इसमें भी है और ऑलवेज इसमें भी, इसी दोनों में से कोई कॉमन होगा वही हमारा होने वाला है। देखिए LJTKMO लिखा गया, यहाँ पर देखिए इसमें कौन कॉमन मिल रहा है, टीके मिल रहा है, टीके जो है ऑलवेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का दोनों रिलेशन जो दिया गया है उसी से संबंधित हमें ऑप्शन में चूज करना है कौन सा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाला संख्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाला संख्या है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो 36 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला संख्या 792 मिल जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित उसी प्रकार हमें ऑप्शन में चूज करना है इस दोनों की तरह कौन सा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा डेस्क को कैसे लिखा गया है, डेस्क को देखिए पहले 2 डिजिट को जो है चेंज कर दिया, यानी आपस में पलट करके इसमें लिख दिया, वो इसको को सेम रहने दिया गया है। अगर तीसरे वाले लेटर में देखिएगा तो ये किड्स कैसे लिखा गया, अगर दूसरे तीसरे बनाएंगे तो देखिएगा तो यहाँ पर लास्ट वाला के और ई जो है इन दोनों को जो है पहले लिख दिया गया है। उसके बाद डीएस को जो है बचा बीच वाला, उन सभी को सेम रहने दिया गया। बात को समझ चुके हैं। देखिए यानी अगर हम रोड में देखिएगा तो फिर से वही बात करते हैं, यानी आर को पलट करके ओवर कर दिया और एडी को रहने दिया गया है। और डोरा देखिए कैसे लिखा गया है, डी को पहले लिखा गया, ओ को बाद में लिखा गया और आर ए को सेम रहने दिया गया। आप बात को समझ चुके हैं। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए प्रे लिखा गया है तो आर और पी को हम चेंज कर दिए बिल्कुल, और उसके बाद ए वाई को लिख दिया, यानी दूसरा बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब तीसरा बनाएंगे तो देखिएगा y को पहले लिखेंगे और r को बाद में लिखेंगे और बीच में जो बचा p है इन दोनों को सेम रहने देंगे। ये हमारा बन रहा है और ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। फिर से देखिए इसी प्रकार का एलिमेंट का चूज करके ऑप्शन में बताना है कौन सा इसी प्रकार संबंधित है। अगर देखिएगा 8 से 10 यानी कि 2 बढ़ रहा है, प्लस का 2 हुआ, 10 से 14 प्लस का 4 हुआ, उसका 14 से 7 देखिएगा तो यानी आधा हो रहा है, या मान के चले 7 घटा दिया जाए, मान के चलिए हम इसको आधा ही मानते हैं, 1/2 है। ठीक है, तीसरा वाला जो 1/2 मानते हैं। अब तीसरा देखिए 6 7 प्लस 2, 8 से 12 प्लस 4 और 12 से 6, ये डिवाइड का 1/2 हो रहा है, यानी बात को समझ रहे हैं, दोनों एक प्रकार का असंगत दिया गया है। अब चलिए ऑप्शन में देखें, 3 2 5, 5 4 9 और 9 का दोगुना नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। 2 प्लस इसमें 2 ठीक है, 4 4 8 भी ठीक है, और 8 का दोगुना कर दिए गलत हो जाएगा। 4 2 6, 6 4 10 और 10 का आधा 5, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है FGH बिंदु ए से ड्राइव शुरू करना करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर जाता है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए को, यहाँ से जो है बोला गया है 16 किलोमीटर वह दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी ठीक है, नीचे की ओर हम 16 किलोमीटर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, यानी बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है कहाँ जा रहा है, 12 किलोमीटर, यानी इसको हम 12 किलोमीटर लिख लिए। उसके बाद कहा गया है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर जाता है, 28 किलोमीटर यानी ऊपर चला जाएगा, यानी टोटल ये 28 यानी 16 तो ये हो जाएगा और बचा कितना, ये 12 हो जाएगा, ऊपर वाला 12 हो जाएगा। यहाँ पर इसको बराबर कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया है
और वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर यानी 23 किलोमीटर आगे जाता है, यानी टोटल यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ तक 12 हो जाएगा, बचा कितना, ये 11 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया है और फिर बिंदु जो है बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका है, यानी ये 12 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहा गया वो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए यानी यहाँ पर आने के लिए वो इसे कितना चलना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमने 11 लिखा हुआ है इसके जस्ट सामने, तो यानी 11 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर कॉपी पर इसको बनाइएगा तो आपको साफ सुथरा दिखेगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसमें रफ तरीके से बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आपको सभी जो है अलाइनमेंट आपको बराबर रखना है और सभी को डिवाइड में बना बना कर रखना है, नहीं कि आप पूरा लिख लीजिएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसलिए इसको डिवाइड कर करके आपको जो पूरा बराबर सभी को रखना है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है वही बताना है। सबसे पहले का डिफरेंस देखिए 143 और 170 के बीच 27 का डिफरेंस है। उसके बाद 170 और 234 के बीच 64 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना का है, 125 का डिफरेंस है। बात को समझ चुके हैं, ये 3 का क्यूब है, ये 4 के क्यूब, ये 5 के क्यूब, अगला जो होगा 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, यानी 359 में 216 जोड़ेंगे तो 575 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको खुद से करना है, सभी को चेंज करना है, प्लस को माइनस करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया है तो इसका कैसा बनेगा, सिंपल सा, ये जस्ट उलट जाएगा और एल शुरुआत हो जाएगा, यानी एल जो इस प्रकार से शुरुआत होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 ऑप्शन दिया गया। उसके बाद देखिएगा तो पी है, तो पी जो इस प्रकार बनने वाला, देखिए सभी में सेम दिया गया है। डी देखिएगा इसके बाद जो डी होना चाहिए, लास्ट वाला गलत हो, क्योंकि इसमें ए ई दिया गया है, बाकी दोनों में ई है। उसके बाद आर जो बनने वाला, ये वाला आर जो है, ये कौन सा सही हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा नहीं करना चाहिए, जस्ट इस प्रकार बनना चाहिए था। देखिए ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया इस प्रकार एक संख्या देगा, प्रत्येक विषम में एक अंक जोड़ना है और प्रत्येक सम से 2 घटा लेना है, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें कहा गया विषम में 1 जोड़ना है, यानी 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद सम में से 2 घटाना है, यानी 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 घटाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब इस प्रकार कहा गया है ये बड़ी नई संख्या में कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा। बाएं से दूसरा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, डी एफ जी एच आई टी एक गोल मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें सीट बोला गया 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना लिए। सबसे पहले कहा गया एफ जो है एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अगर हम एफ यहाँ पर बना लेते इसके बाईं ओर इधर जाएंगे, यानी तीसरे स्थान जाना है, तीसरे स्थान कहाँ पर हो जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी हमें टी को कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी तो एच और टी और एफ के बीच में एक व्यक्ति होगा। यहाँ पर दोनों जगह हमने एफ ले ली थी, यहाँ पर एच हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे कहा गया आई के दाईं ओर गणना करने पर जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। आई को हमको कहाँ पर लेना पड़ेगा, आई को अगर हम यहाँ पर ले लें और इसके दाएं ओर गणना करेंगे इसकी ओर और जी यहाँ पर ले लेंगे तो 2 व्यक्ति बिल्कुल बन रहा है, एफ हो जाएगा। अब एक बच रहा है, यानी जी और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हो गया। डी जो जी का निकटतम है, डी यहाँ पर आ जाएगा, जो जी का निकटतम हो गया। अब एक स्थान बचाओ, यहाँ पर ई आ जाएगा। पूछा गया ई के दाईं ओर तीसरे स्थान, इधर जाएंगे तीसरे स्थान पर कौन है, एफ हो रहा है, एफ कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। और आपको खुद से बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा, इसलिए खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। इसलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, ये एसएससी के क्वेश्चन नहीं है। एसएससी के क्वेश्चन आप बिना कलम से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे पजल के क्वेश्चन दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, ब्लड रिलेशन दिया गया है, इसलिए आपको कॉपी पेन ले लेना चाहिए और बारी बारी हमारे साथ ही बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा से कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए जो है कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, आप इसे पे नहीं सो करके मोबाइल में लेकर के देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परिधि उसी केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक सीट बना लेते हैं, इसमें 7 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। उसके बाद कहा गया है ए के दाईं ओर से गिनने करे पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति, अगर ए यहाँ पर ले ले, इसके दाईं ओर बोला गया है तो यानी डी यहाँ पर ले लेते हैं, इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद कहा गया डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी हमें जी कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेंगे तभी तो डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति होगा। उसके बाद कहा गया ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति है, यानी सी यहाँ पर ले लेंगे तो ए और सी के बीच में
में ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया एफ जो है ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, यानी हमें ई के बाईं ओर कौन लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा। यहाँ पर एफ आ गया, अब एक स्थान बचा हुआ जो यहाँ पर बी हो जाएगा। पूछा गया सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति है, और वो भी बोला गया जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर इधर गिनेंगे और सी और जी के बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, ज्यादा समझ में आएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और खुद से ट्राई कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। के एल एम दाएं छोर से 8वें स्थान में, इधर की ओर से वो 8वें स्थान पर है, जबकि पी आर क्यू बाएं छोर से 12वें स्थान पर, यानी कि 12 स्थान पर। ठीक है, वो पूछा गया है के एल एम और पी आर के बीच में कितने व्यक्ति, यानी इसके बीच में कितना हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 12 8 20, तो बचा कितना, 9 हो जाएगा, क्योंकि 29 बोला ही गया है। तो यानी टोटल 29 बन रहा है, यानी बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा, 9। कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी रीजनिंग के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे। और आप लोगों के लिए इसी प्रकार जो है टोटल 15 शिफ्ट के आपको रीजनिंग के सोल्यूशन लगातार प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेम पैटर्न जो आपके देख लीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, और आने वाले एग्जाम जो आरआरबी का, एनटीपीसी का, इसके अलावा ग्रुप डी का, या कोई भी एग्जाम होगा सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, जो बहुत अच्छा पैटर्न है, जो एसएससी से लाख दोगुना अच्छा रीजनिंग पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम कराया जा चुका है अभी तक, वो सभी का मैंने जीएस करा दिया है, और ये रीजनिंग भी आपको करा देंगे। जो आरपीएफ एसआई का टोटल 15 शिफ्ट का है, इसके बाद जो कांस्टेबल का एग्जाम का आंसर किया आएगा उसका भी आपको जीएस और रीजनिंग में कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।